जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लक्ष्मी पोटली जो है या धन पोटली जो है वो आपको कैसे बनानी है। बिल्कुल कम सामान में मैं जो है वो लक्ष्मी पोटली या धन पोटली जो है वो बनाऊंगी, आज आप सबको दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। बहुत सारी बहनें जो गांव से जुड़ी हुई हैं या बहुत सारी ऐसी बहनें जो जिनके लिए बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसी बहनें जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं उन चीज़ों की पोटली जो है वो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। भले ही आपको 5 सामान मिलता है, 7 सामान मिलता है या 11 सामान मिलता है, जो भी सामान आपको मिल जाता है घर पे, या अगर आप मंगा सकते हैं, आपका बजट है तो आप बाजार से मंगवा के बनाइए। अगर नहीं है कोई सामान तो जो भी सामान है उससे आपको धन पोटली या लक्ष्मी पोटली जो है वो जरूर बनानी चाहिए। क्या क्या सामान लेना है इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से दिखाऊंगी कि कौन कौन सा सामान जो है वो आपको लेना होता है। सबसे पहले इस प्रकार के कोई भी कपड़े, जैसे इस प्रकार का हो गया, ये देखिए इतना बड़ा है तो आप इतना बड़ा ले सकते हैं। इस प्रकार की चुनरी ले सकते हैं या इस प्रकार का कपड़ा ले सकते हैं या कोई भी नई जो रुमाल है वो ले सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार की जो पोटली आती हैं, ये देखिए इस प्रकार की जो पोटली आती हैं, ये पोटली जो है वो भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो लेना है। ऐसा नहीं कि ये पोटली नहीं है तो आपको नहीं बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सामान आपको मिल जाए, अगर ये कपड़े हैं तो ये कपड़े जो है इसमें भी पोटली बना के ऊपर से आप जो कलावा होता है उससे आप बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। पोटली जो है वो आपको ज़रूर बनानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनानी, पोटली बनानी है। जैसे कि मैंने बता दिया, सामान कम ज़्यादा जो है वो चल जाएगा। सबसे पहले चांदी का सिक्का है तो ले लीजिए, नहीं है तो बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ ताकि जो बहनें सामान इकट्ठा नहीं कर सकती हैं या कई बहनें ऐसी हैं जिनको सामान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी इस पोटली को बना सकें। तो यहाँ पे मैंने 11 रुपये लिए हैं, आप अपने बजट के अनुसार ले लीजिए। ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा ले लीजिए, थोड़े पैसे हैं थोड़े ले लीजिए। चांदी सोने का सिक्का है तो वो आप ले सकते हैं। मैं एकदम सरल तरीके से दिखा रही हूँ ताकि कम से कम सामान में सब लोग इस पोटली को बना पाएं। इसके साथ ही साथ ये धनिया है, धनिया जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए कि आपकी एक तरीके से बताऊं तो जो रसोई घर है उसको भी सुसज्जित करती है। इसके साथ ही साथ जो माँ लक्ष्मी है वो इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और साथ ही साथ जो धन के देवता हैं, जो धनवंतरी भगवान है, जो कुबेर भगवान है, उन सबको धनिया बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको धनिया जो है वो ज़रूर लेना है और आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है आपकी रसोई में, इसलिए आपको ये धनिया जो है वो ज़रूर लेना है। इसके साथ ही साथ जो आपको इलायची होती हैं वो इलायची लेना है। इस प्रकार से मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये लौंग है और ये इलायची है। तो अगर आपके पास हैं तो आप 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, नहीं है तो आप 2 रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी ताकि बहुत सारी बहनें जो कम सामान में भी इस पोटली को बना सकती हैं, तो 2 इलायची जो है वो आपको लेनी है। इसके साथ ही साथ फूल वाली जो 2 लौंग हैं वो आपको लेनी है इस प्रकार से। तो 2 आपकी जो लौंग है वो आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या लेना है, इसके बाद आपको लेने हैं पुष्प। 2 फूल ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है पोटली बड़ी हो रही है तो फिर आप 1 फूल हटा दीजिए, 1 ले लीजिए। गुलाब का फूल मिल जाता है, कमल का फूल मिल जाता है, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको लेना होता है अक्षत। तो ये देखिए ये है चावल, ये पीले चावल हैं, और मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो पीले चावल की महत्वता है। पीले चावल दे के आपको माता रानी को बुलाना चाहिए। उनका आगमन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से लाभकारी है, इसलिए हमें पीले चावल जो है वो दे के माता लक्ष्मी को बुलाना चाहिए। तो ये देखिए ये जो है ये पीले चावल हैं, तो ये पीले चावल जो है वो आपको ज़रूर लेना है। मैं यहाँ पे आप सबको इस तरीके से दिखाऊं ताकि जो है वो चावल, क्योंकि उठाने में दिक्कत हो सकती है, तो ये यहाँ पे मैंने लिए हैं अक्षत के रूप में खड़े पीले चावल। तो आप हल्दी से इनको कलर कर सकती हैं, थोड़ी सी पानी और थोड़ी सी हल्दी मिला के चावलों को इस प्रकार से करेंगे
पीले चावल हो जाएंगे। पीले चावल जो है वो आपको ज़रूर रखने हैं। बाकी सामान कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चावलों में कंजूसी है वो बिल्कुल भी ना करें। चावल जो है वो आपको खड़े चावल लेने हैं, मतलब एक भी टूटा हुआ दाना ना हो। इसके साथ ही साथ पीले चावल जो है वो आपको लेना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या लेना है, ये देखिए ये सारा सामान है, ये देखिए इस प्रकार से ये सारा सामान है। लेकिन मैं यहाँ पे 2-2 की संख्या में आप सबको दिखाऊंगी ताकि आपको असुविधा जो है वो ना हो पाए। अगर आपके पास हैं तो 5 जो गांठें हल्दी की हैं वो ले सकते हैं। पतली वाली जो लंबी वाली आती है वो भी ले सकते हैं, ये मिल जाती है, ये भी ले सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको लेना है। 2 गांठें जो है वो मैंने यहाँ पे रख ली हैं। इसके साथ ही साथ जो सुपारी है वो आपको लेनी है। तो इस प्रकार से 2 सुपारी जो है वो मैं यहाँ पे आप सबको दिखा रही हूँ। 2 सुपारी जो है वो आप ले लीजिए इस प्रकार से। इसके साथ ही साथ ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र जो है वो आपको लेने हैं, मिल जाते हैं तो मैं बता रही हूँ आपको कि जो भी सामान आपको मिलता है वो आपको लेना है। पोटली आपको ज़रूर बनानी है, भले ही सामान जो है वो कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन पोटली ज़रूर बनानी है। ये देखिए ये है कौड़ी। पुराने ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व था। एक तरीके से ये पैसे जो हैं उसी की तरीके मूल्यवान होती हैं। तो ये कौड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माता को प्रिय होती हैं, इसलिए जो कौड़ी हैं वो आपको ज़रूर लेनी है। इसके बाद जो है वो आपको लेने हैं कमलगट्टा। ये बीज होते हैं, कमलगट्टा जो है वो बीज होते हैं एक तरीके से। तो आपको ये बीज जो है वो लेने हैं। 2-2 की संख्या में मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो बस इतना सामान जो है वो आप सबको लेना होता है। अब क्या है कि जो सामान है, जैसे कि मैंने बता दिया कि इतना सामान अगर आपके पास नहीं है, 5 सामान आपको मिल जाता है तो 5 सामान ले लें, 7 मिल जाता है तो 7 सामान ले लें। मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए अक्षत 1 हो गया, इलायची 2, लौंग 3, पैसे 4, धनिया 5, जो सुपारी है वो 6, और ये हल्दी की गांठ है 7, फूल 8 हो गए, ये गोमती चक्र 9 हो गए, ये कमलगट्टा 10 हो गए, और ये कौड़ी 11 हो गए। मैंने यहाँ पे 11 सामान जो है वो लिया है। आप 5, 7, 11 जो भी सामान आपको मिल जाता है वो आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद इन सारे सामान को आपको क्या करना है, एक प्लेट में आपको रख के, जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगी, जब आप दिवाली की पूजा करेंगी, दीपावली की जब विशेष पूजा होती है, तब ये सारा सामान जो है वो एक प्लेट में रख के आपको माता रानी के बगल में ही रख देना है। सारी पूजा जो है वो होती रहेगी, ये सामान जो है वो आपका रखा रहेगा। जो छिटकन छार है एक तरीके से, जैसे पूजा होती है तो इसमें भी सारी चीज़ें जो है वो अक्षत हो गया या हल्दी हो गया, कुमकुम हो गया, इसमें भी छिड़कते रहिए, इसकी भी पूजा हो जाएगी। इसमें क्या होगा, एक अलग से शक्ति जो है वो आ जाएगी। फिर इस सामान को रात भर आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह जब आप स्नान कर लेंगी, जब आप पूजा करेंगी, तब आपको ये सारा सामान जो है वो उठा के और इस प्रकार के किसी भी कपड़े में, रुमाल में बांध के, आप चाहें तो उस कपड़े में बांध के और यहाँ पे जो कलावा है वो बांध के रख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार की जो पोटली है वो ले सकते हैं। जो भी है आप सबके पास वो आपको लेना है, अच्छे से पोटली जो है वो बांध के। और आप जहाँ भी अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, आप अपने आभूषण रखते हैं, आप पैसे ज्वेलरी जो भी रखते हैं, वहाँ पे ये पोटली जो है वो आपको बांध के रख देनी चाहिए। इसके बाद ये जो पोटली है ये आपको रखी रहने दीजिए। 1 साल के बाद ये पोटली जो है वो बनाई जाती है, मतलब हर दीपावली पे ये पोटली जो है वो बनती है। इससे माता रानी आपके घर में विराजमान रहती हैं, आपके घर में अन्न धन की बरकत होती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वरूप जो हैं वो हमेशा विराजमान रहती हैं और आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये छोटा सा उपाय जो है वो करके ज़रूर देखिए, आप देखेंगे कि आपको यकीनन लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करके देखिए, धन पोटली या लक्ष्मी पोटली जो है वो ज़रूर बनाइए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।